हेलो डे स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है, इसका नाम है एडिशन कंपाउंड। क्या होते हैं एडिशन कंपाउंड? जैसे नाम से समझ में आ रहा हो कि ये दो या दो से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड को मिलाकर एडिशन कंपाउंड बनता है। होता क्या है? दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर स्टेबल कंपाउंड्स इन स्टैक्चोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड्स को एक स्टैक्चोमेट्रिक रेशियो मीन्स एक फिक्स रेशियो में हम लोग अगर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। तो एडिशन कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डबल साल्ट और एक को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। वैसे ही जो पूरा चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर ही है। इस चैप्टर का नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बट हम लोग एक देख लेते हैं कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द डबल साल्ट। तो जैसा कि डिफिनीशन क्या है, दोज एडिशन कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी इन सोल्यूशन आर कॉल्ड डबल साल्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एडिशन कंपाउंड है और उसको जैसे हमने क्या किया, हमने पानी में डिज़ोल्व किया, क्या किया, पानी में डिज़ोल्व किया, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे रहे हैं, इसको हम लोग डबल साल्ट बोलते हैं। ठीक है ना? कैसे समझते हैं इस चीज़ को? फॉर एग्जाम्पल K2SO4 एक आयनिक स्टेबल कंपाउंड है, एल्यूमिनियम सल्फेट एक स्टेबल कंपाउंड है, और वाटर भी क्या स्टेबल कंपाउंड है। इन तीनों को देखिए, दिख रहा है आपको ना कि 1:1:24। इस रेशियो में क्या किया, आपस में मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्या बना, दिस इज द कंपाउंड K2SO4 डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये सॉलिड में, ठीक है ना, सॉलिड क्रिस्टल। क्या है? सॉलिड क्रिस्टल। और इसको मैंने क्या किया, अब इस कंपाउंड को कैसे बना, एक स्पेसिफिक स्टैक्चोमेट्रिक रेशियो में, और जैसे इसको मैंने एक्वस पानी में डिज़ोल्व किया तो इट विल प्रोड्यूस K+ एल्यूमिनियम आयन, ओके, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन। तो इसने क्या किया कि इसने K+ भी दे दिया, एल्यूमिनियम आयन भी दे दिया, और सल्फेट आयन भी दे दिया। यानी कि जिससे बना था, मीन पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, इसी से बना था, और वो सोल्यूशन में ये सारे आयंस क्या होंगे, अगर मिल गए तो ऐसे ही साल्ट को क्या बोलते हैं, ऐसे ही एडिशनल कंपाउंड को बोलते हैं डबल साल्ट। ओके, मीन्स ये सोल्यूशन जो है, अगर इसका हम टेस्ट करेंगे तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम और सल्फेट तीनों आयन का वो सोल्यूशन टेस्ट देगा। यानी कि उस सोल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सल्फेट के आयंस क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ऐसे और भी एग्जांपल डबल साल्ट के, लाइक KCl MgCl2.6H2O, जिसको हम कार्नालाइट भी बोलते हैं। ये भी क्या है, डबल साल्ट है, मीन्स ये K+, Cl- और Mg+2 का टेस्ट देगा। मोहर साल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए ध्यान से, FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन के अंदर Fe+2 सल्फेट और अमोनियम, ये तीनों आयन का हमें टेस्ट मिलेगा। मीन्स ये आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ऐसे ही पोटासियम, और ये फॉर्मूला है पोटासियम का, मीन्स इसका मतलब क्या है कि K+ एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन, ये तीनों आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही एडिशनल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है कि दो एडिशन कंपाउंड which retained their identity means does not lose their identity in solution are called coordination compound. For example, FeCN2 और KCN को देखिए 1:4 के रेशियो में क्या किया गया है, 1:4 के रेशियो में मिक्स किया गया, और ये एक हमारा बन गया एडिशन कंपाउंड, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं K4FeCN6। अब इसको जैसे पानी में डालेंगे तो होना क्या चाहिए था
कि जैसे ऊपर वाला कि K प्लस Fe+2 और Cn माइनस, ये तीनों आयंस प्रेजेंट होने चाहिए थे, बट होता क्या सोल्यूशन में K प्लस प्रेजेंट होता है लेकिन Fe+2 और साइनाइड आयन ये प्रेजेंट नहीं होता है। वो किस फॉर्म में होता है, तो देखिए सोल्यूशन में क्या दे रहा है ये K प्लस और ये कॉम्प्लेक्स आयन दे दिया FeCN6 माइनस, यानी कि यहाँ पर Fe+2 और Cn माइनस एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी कि सोल्यूशन में मिलाने के बाद भी जो जिस आयन से बना हुआ था वो सारे आयन सब सोल्यूशन में दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, एक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो चुका है। तो ऐसे ही एडिशन कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, ये भी एक आपका क्या है, एक कंपाउंड है और पानी में डालने के बाद देखिए कि ये आयन और एक आयन मिल रहा है, यानी कि Cr+2 हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। या ये कंपाउंड देखिए, ये भी किसका एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि यहाँ पर देखिए पोटेशियम तो मिल रहा है बट Zn+2 या साइनाइड नहीं मिल रहा है, वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो एक साथ प्रेजेंट है, वो अलग अलग नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स आयन बन चुका है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बात समझ में आ गई। तो क्या लिख रहा है लास्ट में कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ स्पीसीज इन विच मेटल एटम आर आयन इज अटैच्ड टू द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आयन बाय कोऑर्डिनेट आर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हो क्या रहा है कि यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर ये जो Zn4-2 है, ये Zn+2 और 4Cn माइनस में ये नहीं टूट रहा है। क्यों? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिंक और साइनाइड के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है, जिंक और साइनाइड के बीच में क्या है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो चुका है, तभी तो पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे एडिशन कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, या एक और नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बात समझ में आ गया। तो एडिशन कंपाउंड अगेन दो टाइप के होते हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट जिसको ऐसे एडिशन कंपाउंड जो कि पानी में डिसॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। मीन्स आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितने आयन्स हैं वो सारे प्रेजेंट हो जाते हैं पानी के अंदर, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। ओके, अब जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन FeNH4 का ट्वाइस सल्फेट इज अ डबल सॉल्ट बट K3FeCN6 इज अ कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों है? तो सिंपल सी बात है कि जो FeNH4 2SO4 2 को जैसे हम पानी में क्या करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ये Fe+2 और NH4+ और सल्फेट, तो ये सारे आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस केस इसीलिए क्या है, डबल सॉल्ट मीन्स ये Fe+2 का भी टेस्ट देगा, अमोनियम आयन का भी टेस्ट देगा और सल्फेट का भी टेस्ट देगा। टेस्ट क्यों देगा? टेस्ट देने का मतलब यही है कि इसका मतलब आयंस क्या है, सोल्यूशन में प्रेजेंट है। लेकिन वही अगर हम K3FeCN6 की बात करें तो ये इस तरह से समझिए ब्रैकेट के अंदर है, तो ये क्या देगा 3K प्लस FeCN6 पे -3। तो यहाँ देखिए K प्लस का तो टेस्ट मिलेगा, बट यहाँ पर Fe+3 और Cn माइनस इनका टेस्ट नहीं मिलेगा। इनका टेस्ट न मिलने का मतलब क्या है कि इसमें Fe+3 और Cn माइनस प्रेजेंट नहीं है, वो इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जबकि ऊपर वाला क्या है, एक डबल सॉल्ट है। क्लियर आता? तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इज अ डबल सॉल्ट बिकॉज इट्स सोल्यूशन गिव टेस्ट ऑफ Fe+2 NH4+ एंड सल्फेट, इसलिए डबल सॉल्ट है। बट K3FeCN6 इज नॉट अ डबल सॉल्ट बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज द सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड रेंडर्स K+ and FeCN6 3- आयंस। फर्दर
रेंडस मतलब टूट रहा है। फर्दर FeCN6 माइनस डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ Fe+3NCN माइनस, क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं डिज़ोल्व होगा? बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स आयन है या इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। अब इसके ही कुछ टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जिनको जानना जरूरी है, और उस ये टर्म्स जानने के बाद ही और बेटर से चैप्टर समझ में आएगा। तो पहला टर्म है कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा K3FeCN6, तो इसमें देखिए ये जो चीज़ है ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखिए जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि ये Fe क्या है, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के साथ क्या है, साइनाइड क्या है, कुछ आयंस क्या हैं जुड़े हुए हैं। तो और इसको क्या बोलते हैं, ये जो जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं? लिगेंड। Fe को बोलते हैं क्या? सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है, इस ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, अब इसी चीज़ को डेफिनेशन को देखते हैं। क्या डेफिनेशन? अ कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल एटम आर आयन, जो कि दिख रहा है यहाँ पर, यूजली ऑफ अ मेटल टू विच आर अटैच टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ अदर एटम आर ग्रुप, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड लिगेंड। तो यहाँ पर Cn माइनस क्या है, यहाँ पे Fe+2 आपका वही सेंट्रल एटम या आयन है, और Cn माइनस क्या है, तो इसको ये क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है लिगेंड। और जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है ये न्यूट्रल भी होता है और चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे तो निगेटिवली चार्ज है, बट ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो इट मे बी न्यूट्रल आर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका क्या ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी है, जिसमें कोबाल्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट आपका सेंट्रल एटम हो गया, और अमोनिया लिगेंड, और अमोनिया देखिए क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे प्लेटिनम क्या है, सेंट्रल एटम है, Cl माइनस क्या है, लिगेंड है। Fe आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, Cl माइनस लिगेंड है। Ni सेंट्रल एटम है, Cl और OH यहाँ पर क्या है, आपके OH या H2O है, तो ये आपकी लिगेंड है। ठीक है ना, तो वही लिख रहा है कि अमोनिया, Cl माइनस, Cn माइनस, H2O, यहाँ पर सारे क्या हैं, लिगेंड्स हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी गई है इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी। फिर क्या बोल रहा है, द सेंट्रल एटम आर आयंस एंड द लिगेंड आर अटैच्ड टू आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलिए इस ब्रैकेट के अंदर चीज़ को, चाहे आप कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी बोलिए। फिर द रिमेनिंग आयंस अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स आयन, देखिए इस कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स इंटाइरिटी के को छोड़कर भी यहाँ पर K है, K+ है ना, यानी बाहर जो चीज़ है वो K+ है, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो चीज़ कहलाती है आर कॉल्ड काउंटर आयन या फ्री आयन या आयनाइजेबल आयन। यानी K+ का क्या नाम है, काउंटर आयन बोलिए, चाहे फ्री आयन बोलिए, चाहे आयनाइजेबल आयन बोलिए। फॉर एग्जांपल अगेन K4FeCN6 में यहाँ पे K+ क्या है, वो आपका काउंटर आयन है, और कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी की आपकी दैट इज FeCN6 पे 4-। ठीक है, जिसमें से Fe आपका सेंट्रल एटम है और Cn माइनस क्या लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझ में आ गया। ओके, फिर सेंट्रल एटम, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही है ऊपर वाले में कि ये जो कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी के बीच का जो मेटल्स को बोलते हैं सेंट्रल एटम या आयन। तो क्या होता है, इन कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटी द एटम आयन टू विच आर बाउंड ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम आर आयन। तो सिंपल यही चीज़ क्या है, सेंट्रल एटम या आयन है। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल एटम आयन इन द कोऑर्डिनेशन इंटाइरिटीज, जैसे इसमें ये इंटाइरिटी है, इसमें क्या है, निकेल आपका सेंट्रल एटम है, इसमें कौन है, कोबाल्ट, इसमें क्या है, Fe है। तो वही दिख रहा है निकेल, कोबाल्ट और Fe।
respectively, and these central atom ions are also referred as a Lewis acid. Lewis acid इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये Cl जो है या OH है, ये क्या है, ये अपना लोन पेयर दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर. लेविस एसिड कौन होते हैं, तो लेविस एसिड तो आपको याद आ रहा होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा है, जो कि लोन पेयर क्या कर सकते हैं, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो ये जो लिगेंड्स हैं इनकी लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. तो हम आगे भी देखेंगे कि जो लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड आर लेविस बेस है ना हियर, एंड सेंट्रल एटम्स आर लेविस एसिड. ओके, अब बात करते हैं लिगेंड्स की. अब बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी में क्या क्या चीज़ आता है. कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी में दो चीज़ होती है, एक होता है सेंट्रल एटम जो कि डिस्कस कर चुके हैं, और फिर बात होती है लिगेंड की. तो अब हम लोग बात करते हैं लिगेंड का. लिगेंड का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना. लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं लिगेंड्स. तो लिगेंड्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं या कैटायन हो सकते हैं, विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन इन द कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी आर कॉल्ड लिगेंड. तो अभी हमने डिस्कस किया ही था कि जो K4FeCN6 है, तो ये आपकी होगी कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी, और ये हो गया आपका सेंट्रल एटम. तो यहाँ पे Cn-E क्या है, लिगेंड है, और Cn- डायरेक्टली किससे लिंक्ड है, तो Fe के साथ क्या है, लिंक्ड है. और ये लिगेंड कैन बी न्यूट्रल, कैन बी चार्ज्ड, ठीक है ना. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एनायन आर कैटायन विच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम आर आयन इन द कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी. ये कोऑर्डिनेशन इंटायरिटी आपकी है ब्रैकेट के अंदर, आर कॉल्ड लिगेंड. तो पहला ही लिगेंड का सिंपल डेफिनेशन. अब दीज मे बी सिंपल आयन सच एज Br-, सिंपल आयन Br- की तरफ ये Br- भी एक लिगेंड है. स्मॉल मॉलिक्यूल H2O और अमोनिया ये मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल हैं. लार्ज मॉलिक्यूल सच एज, ये क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, इसको क्या बोलेंगे, यू विल से इट इज इथिलीन डाइअमाइन. क्या नाम होगा इसका, इथिलीन डाइअमाइन. इथाइल CH2 CH2 इथाइल हो गया, और दो अमाइन है तो इथिलीन डाइअमाइन. तो ये भी क्या है, आर इवन मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन. तो छोटे से बड़ा मॉलिक्यूल भी लिगेंड की तरह काम कर सकता है. फिर क्या बोल रहा है, व्हेन अ लिगेंड इज अटैच्ड टू अ सेंट्रल एटम आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम. सिंगल डोनर एटम यानी कि सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मेटल है, तो मेटल के पास क्या होते हैं, दे कंटेन एम्प्टी ऑर्बिटल. क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल. और लिगेंड के पास क्या होता है, तो इट कंटेन लोन पेयर. अब जो लोन पेयर है वो क्या करता है, सेंट्रल एटम को डोनेट करता है. तो ये कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो अगर लिगेंड के पास, लिगेंड अपना एक लोन पेयर क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सिंगल व्हेन लिगेंड इज अटैच्ड टू मेटल एटम आयन थ्रू अ सिंगल डोनर एटम, कि एक ही एटम डोनेट कर रहा हो, जैसे Cl- में एक Cl, H2O में ऑक्सीजन डोनेट करता है, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनेट करता है, दे आर कॉल्ड यूनिडेंटेड लिगेंड. तो अब जो लिगेंड है उस लिगेंड में कितने एटम डोनेट कर रहे हैं, एक एटम डोनेट कर रहा है तो बोलते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड. सिमिलरली व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड थ्रू अ टू डोनर एटम, दो एटम से जुड़ रहा हो, तो उसको बोलते हैं अब बाइडेंटेड लिगेंड. क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड. अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो है यहाँ पर ये NH2 और इस NH2 दोनों के पास क्या है, ये लोन पेयर है. तो ये दो एटम है, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया. तो ये दो एटम क्या है, अगर लोन पेयर डोनेट करेंगे तो बोलेंगे बाइडेंटेड. ऑक्सलेट जो होता है, इस ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बेटा, C डबल बॉन्ड O, O माइनस, डबल बॉन्ड O,
O माइनस। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, तो ये मेटल को ये दो एक ही ऑक्सीलेट आयन है, इसमें ऑक्सीलेट में क्या है, दो ऑक्सीजन, दो डिफरेंट ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेट। तो इसी तरह से ये इथेन 1,2 डाइअमाइन और ऑक्सीलेट ये क्या है, बाइडेंटेट, यानी एट द टाइम दो एटम क्या कर सकते हैं, लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और जब व्हेन सेवरल डोनर एटम्स आर प्रेजेंट इन अ सिंगल लिगेंड, एक ही लिगेंड में क्या हो, बहुत सारे डोनर एटम्स हो, लाइक ये जो नाम लिख रखा है ना, ये या इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो इसको बोलते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या है कि जो एक ही समय में एक ही लिगेंड क्या हो, एक से ज़्यादा डोनर एटम दे सके, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट। ओके, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे ईडीटी इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा करेगा तो सिर्फ क्या बोलेंगे हम लोग। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये दिख रहा है आपको, ऐसे 3 नाइट्रोजन है, तो ये तीनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, आपके लोन पे डोनेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, है ना, ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो चूंकि दो से ज़्यादा हम लोग उसको पॉलीडेंटेट बोल देते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अब उसी चीज़ को देखते हैं कि इसी को बोलते हैं डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। क्या बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, है ना, डेंटिसिटी। तो डेंसिटी 1 है तो मोनोडेंटेट, 2 है तो बाइडेंटेट, 3 है तो ट्राइडेंटेट। तो डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ डोनर एटम इन लिगेंड, तो नंबर ऑफ डोनर एटम। तो अगर एक डोनर एटम है तो मोनोडेंटेट, 2 डोनर एटम है जैसे कि आपका ऑक्सलेट हो गया या इथिलीन डाइअमाइन हो गया, इसमें 2 डोनर एटम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बाइडेंटेट। ठीक है, तो ऐसे ही चिलेटिंग लिगेंड, अगला एक टॉपिक क्या है, पहले चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है कि चिलेटिंग लिगेंड्स इज अ डाई आर पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम हो, यानी डाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हो, विच यूज इट टू इट्स 2 or more donor atom to bind a single metal ion producing a ring, यानी वो जो रिंग फॉर्मेशन कर दे। फॉर एग्जांपल देखिए कि यहाँ पर क्या है आपका निकेल है, या यहाँ देखिए प्लैटिनम सेंट्रल एटम है, और ये आपका क्या है CH2 CH2 NH2 NH2। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये एक लिगेंड है, कौन सा, इथिलीन डाइअमाइन, इसका नाम क्या है, इथिलीन डाइअमाइन। अब इथिलीन डाइअमाइन में देखिए ध्यान से कि 2 डोनर एटम है, एक ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है, और दोनों से इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया ना, प्लैटिनम है ना, ये एक रिंग का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, देख रहे ध्यान से। तो ये रिंग का जो फॉर्मेशन हो गया है, तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं क्या, रिंग फॉर्मेशन को बोलते हैं क्या, चिलेशन। चिलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। और जो लिगेंड रिंग फॉर्मेशन करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, चिलेटिंग लिगेंड। क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड। तो चिलेटिंग लिगेंड के लिए कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 डोनर एटम होने चाहिए। जैसे ध्यान से देखिए कि इस वाले केस में क्लोरीन भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो क्लोरीन और प्लेटिनम के बीच में कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन इथिलीन डाइअमाइन और प्लेटिनम के बीच में एक रिंग क्या हो गया, फॉर्म हो गया। ऐसे यहाँ देखिए ये जो निकिल है सेंट्रल एटम है, और ये आपका लिगेंड है, दिख रहा है लिगेंड है। अब देखिए यहाँ पे 2 डोनर एटम है, एक ये नाइट्रोजन और एक ये नाइट्रोजन। तो जैसे इसने क्या किया,
डोनेट किया तो देखिए ध्यान से, एक रिंग क्या हो चुका है, ये फॉर्म हो चुका है। तो रिंग फॉर्म हो रहा है बिटवीन मेटल सेंट्रल एटम एंड लिगेंड। दिस इज कॉल्ड, दैट लिगेंड इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड चिलेशन। तो चिलेटिंग लिगेंड कौन होंगे? तो एटलीस्ट दैट लिगेंड कंटेन मोर देन वन डोनर एटम। अब उसी चिलेशन के बारे में यहाँ बात कर रहा है कि चिलेशन क्या होता है। तो जो चिलेशन है वो क्या है? द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज रेफर्ड टू ए चिलेट कॉम्प्लेक्स। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्स एंड दिस प्रोसेस ऑफ चिलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? चिलेशन या रिंग फॉर्मेशन। द नंबर ऑफ सच लिगेटेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। Chelate rings may have any number of atoms. The most common contain 5 or 6 atom. तो चिलेट रिंग जो होते हैं उसमें से, मतलब अब रिंग बन गया तो रिंग में 4 एटम का रिंग हो, 5 एटम का रिंग हो, 6 एटम का रिंग हो, 7 एटम का रिंग हो, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली जो है 5 और 6 एटम के रिंग्स हम लोग को दिखते हैं, इंक्लूडिंग द मेटल आयन, जिसमें मेटल आयन को काउंट करें। जैसे यहाँ काउंट करिए तो कितना है? तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है। बात समझ में आ रही है? फिर क्या बोल रहा है? स्मॉलर रिंग्स हैव स्मॉलर एंगल्स एंड डिस्टेंस दैट लीड टू स्ट्रेन। लार्जर रिंग फ्रिक्वेंटली रिजल्ट इन द क्राउडिंग बोथ विद इन द रिंग एंड बिटवीन द एडजॉइनिंग लिगेंड। इसलिए क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। सम लिगेंड्स कैन फॉर्म मोर देन वन रिंग, है ना। कुछ लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा रिंग क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। इथिलीन डाइअमाइन टेट्रासीटेट यानी EDTA कैन फॉर्म 5 बाय यूजिंग द 4 कार्बोक्सिलेट ग्रुप एंड द 2 अमाइन नाइट्रोजन एज गिवन इन द स्ट्रक्चर। ठीक है। तो जो EDTA है वो आपका मतलब कि एक से ज़्यादा रिंग भी क्या करता है? फॉर्म करता है। द चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन सिमिलर कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग यूनिडेंटेड लिगेंड। यानी जिसमें चिलेटिंग लिगेंड होगा तो वहाँ रिंग बनेगा, और रिंग बन गया है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं रेदर देन द ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्म नहीं करते हैं। और कौन नहीं फॉर्म करते हैं? तो यूनिडेंटेड लिगेंड फॉर्म नहीं करते। द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू नॉर्मल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। कि इनके कहने मतलब क्या है कि चिलेशन होने के कारण उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं चिलेट इफेक्ट। फॉर एग्जांपल देखिए कि निकिल के साथ अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना, और निकिल के साथ ये देखिए इथिलीन डाइअमाइन, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना। दोनों का जो फॉर्मेशन कांस्टेंट है किसका ज़्यादा है? तो दूसरे वाले का ज़्यादा है, यानी दूसरा वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले केस में क्या है? रिंग्स फॉर्म हो रहे हैं, और पहले वाले केस में कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला वाला केस क्या है? यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो वो यही बात बताना चाह रहा है कि चिलेशन के कारण स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। 5 and 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल। तो ये हो गया चिलेटिंग लिगेंड और क्या चिलेशन होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ओके, अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे क्या हैं? लिगेंड्स हैं, ठीक है ना। तो कॉमन मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है? कि इनकी डेंटिसिटी 1 है, यानी एक ही डोनर एटम इनके होता है जो कि वो कर सकता है। तो ये नाम है और ये IPSC नेमिंग है। अभी जब हम IPSC नॉमेनक्लेचर करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ये इसका IPSC नेम है। ये क्या है? pyridine है, तो pyridine का IPSC नेम है। शॉर्टली PYC यूज करते हैं। NH3 अमोनिया को हम लोग अमाइन बोलते हैं, H2O को हम लोग यहाँ पर एक्वा बोलते हैं। CO को कॉमन नेम क्या है? कार्बोनिल है। NO का नाम क्या है? नाइट्रोसिल है। F- को चाहे फ्लोरो चाहे फ्लोरिडो, आज के डेट में फ्लोरिडो यूज किया जाता है। स्ट्रिक्ट जो सिंबल बना हुआ है इसका मतलब क्या? ये आज के डेट में जो करंट नॉमेनक्लेचर है वो ये है। तो ये सारे यूनिडेंटेड लिगेंड है या मोनोडेंटेड लिगेंड है, मतलब एक ही डोनर एटम यहाँ पर होता है। तो ये पूरी लिस्ट है जो आपको याद होनी चाहिए। Cl- को क्लोराइडो, Br- को ब्रोमाइडो,
I माइनस को आइडाइडो, Cn माइनस को साइनाइडो। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और देखेंगे, Cn माइनस दो तरीके से हो सकता है, या तो कार्बन से मेटल जुड़ जाए, चाहे नाइट्रोजन का लोन पेयर जाए। तो ये कार्बन से अटैच होगा तो साइनाइडो या साइनाइडो सी, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो एन। साइनाइडो एन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया है, और अगर कार्बन ने दिया है तो उसको बोलेंगे साइनाइडो सी। ओके, और ऐसे लिगेंड्स को भी बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही SCN जो है जिसको बोलते हैं थाइसाइनाइटो, तो यहाँ पर क्या सल्फर भी दे सकता है या नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो देखिए थाइसाइनाइटो S या थाइसाइनाइटो N। OH माइनस हाइड्रोक्सो, NO2 माइनस नाइट्राइटो। NO2 माइनस में अगेन क्या है, या तो N दे सकता है या तो O दे सकता है। तो देखिए दो नाम है, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। NO3 माइनस ये नाइट्रेटो, इसमें सिर्फ N ही देता है, सॉरी O ही देता है। NH2 माइनस अमाइडो, N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 पर माइनस एजाइडो, H माइनस हाइड्राइडो, O2 माइनस ऑक्साइडो, O2 माइनस 2 पर ऑक्साइडो, O2 सिर्फ माइनस सुपर ऑक्साइडो, सल्फेटो, S2 माइनस सल्फाइडो या थायो नाम है, NO प्लस नाइट्रोसोनियम नाइट्रोसीलियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। तो ये सब यूनिडेंटेड लिगेंड हैं और इन सब के ये कॉमन नेम्स हैं जो कि याद होने चाहिए। अब ये कुछ कॉमन चिलेटिंग लिगेंड है। चिलेटिंग लिगेंड का मतलब क्या है कि डेंटिसिटी 2 या 2 से ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ लिख रखा है क्या क्या, और ये वो सारे आपके चिलेटिंग लिगेंड हैं जो हम लोग के सिलेबस में है। बाइडेंटेड का मतलब जिसके दो डोनर एटम हो, जैसे यहाँ देखिए ये है इथिलीन डाइअमाइन, कॉमन नेम इथिलीन डाइअमाइन, शॉर्टली हम लोग EN यूज करेंगे। फॉर्मूला ये NH2 CH2 CH2 NH2। देखिए यहाँ पे जो दो नाइट्रोजन है ये यहाँ डोनर एटम है। ऐसे बाइडेंटेड में एक और है प्रोपेन डाइअमाइन, तो ये देखिए यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन और एक ये डोनर एटम है, PN यूज करते हैं प्रोपेन डाइअमाइन। ट्राइडेंटेड मतलब कि 3 डोनर एटम, तो डाई इथिलीन ट्राइअमाइन। तो देखिए यहाँ पर एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, एक 3 नाइट्रोजन, तीनों आपका देंगे, तो इसको डाईइन शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। टेट्राडेंटेड मतलब कि जिसकी डेंटिसिटी 4 हो, यानी 4 लोन पेयर दे सके। तो देखिए यहाँ पर एक नाइट्रोजन, ये 2 नाइट्रोजन, ये 3 और ये 4, इसको ट्राइन बोलते हैं। ओके, ऐसे ही पेंटाडेंटेड का एक एग्जांपल ये आपके सामने है। एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 5 नाइट्रोजन। हेक्साडेंटेड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वह है EDTA। इथिलीन देखिए ये हो गया NH2 CH2N, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन ये हो गए, और ये फिर आपका क्या है एसीटेट, तो इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट। तो देखिए 4 एसीटेट ग्रुप हैं, तो देखिए 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, टोटल 6 डोनर एटम हो गए। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो गई, हेक्साडेंटेड। और बाइडेंटेड में सबसे 2 इंपॉर्टेंट, एक पहला और एक ये लास्ट वाला ऑक्सलेटो। अभी स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाया भी था ऑक्सलेटो का, ये ऑक्सलेटो का स्ट्रक्चर है, कार्बन कार्बन, ठीक है, OX शॉर्ट फॉर्म इसका है, और यहाँ पर क्या है कि जो 2 हमारे ऑक्सीजन है ये हमारे डोनर एटम है, तो बाइडेंटेड ही हो गया। तो ये अगर डेंटिसिटी 1 से ज़्यादा है तो ये सब क्या बेटा, दीज ऑल आर द चिलेटिंग लिगेंड। तो ये कुछ कॉमन चिलेटिंग लिगेंड है और ये उनके एब्रिविएशन है और ये यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो एक ये चीज़, उसके बाद से अभी एक मैंने वर्ड यूज किया था, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। मतलब कि 2 डिफरेंट एटम होते हैं बट एट द टाइम एक ही बस जुड़ता है। एग्जाम्पल ऑफ सच लिगेंड्स आर CN माइनस NO2 माइनस SCN। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये जो NO2 माइनस है तो ये N से भी जुड़ता है या O से भी जुड़ता है। तो
यहाँ N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है, तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट्रो N, अगर N से जुड़ा, नाइट्राइट्रो O अगर O से जुड़ा। ये देखिए यहाँ N से जुड़ा है और यहाँ O से जुड़ा है, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, जिसमें दो डिफरेंट डोनर एटम हो बट एट द टाइम एक ही एटम जुड़ रहा हो। तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड ही हुआ, बट दो डिफरेंट लिंकेज से जुड़ रहा है। जैसे SCN में S से जुड़ा है और ये भी वही चीज़ है, बट यहाँ किससे जुड़ा बेटा, N से जुड़ा हुआ है। तो SCN भी आपका क्या हो गया एक, ठीक है ना, यूनिडेंटेड लिगेंड। CN माइनस में C से जुड़ा हो, चाहे किससे जुड़ा हो, N से जुड़ा हो, तो ये भी क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो दीज ऑल द सब इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड। अब जैसे आगे लिखा भी है, NO2 माइनस कैन कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम टू सेंट्रल मेटल एटम आयन। सिमिलरली SCN माइनस आयन कैन कोऑर्डिनेट थ्रू द सल्फर आर नाइट्रोजन एटम। सच पॉसिबिलिटी गिव राइज टू लिंकेज आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होते हैं, तो बस आगे के लेक्चर्स में जब आइसोमरिज्म पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ लिंकेज आइसोमरिज्म भी बताया जाएगा। अभी फिलहाल एम्बीडेंट लिगेंड आपको क्लियर हो गया कि एक ही लिगेंड के अंदर दो डिफरेंट एटम से लिंकेज बनता है एट द टाइम, लेकिन एक ही बनाता है, तो उसी को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर। अब एक नाम है जिसका नाम है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सिबिलिटी यानी डेंटिसिटी में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज करिए कि जिसकी डेंसिटी 6 है, तो मैक्सिमम वो 6 डोनर एटम उसके पास है डिफरेंट, यानी वो चाहे तो 6 यूज कर सकता है, चाहे तो 5 यूज कर ले, चाहे 4 यूज कर ले, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटी लिगेंड। क्या होता है देखिए, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डोनर एटम प्रेजेंट इन द पॉलीडेंटेड लिगेंड शुड फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। यानी कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है और उसके पास जितने भी डोनर एटम है सारे बॉन्ड बनाए विद द सेंट्रल एटम। दैट इज अ पॉलीडेंटेड लिगेंड which is found to have a different denticity in different coordination compound is called flexidentate ligand। यानी कि कोई ऐसा पॉलीडेंटेड लिगेंड जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट डेंटिसिटी शो करता है, तो उसी को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। नोट दैट अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर लिगेंड इज फिक्स्ड। बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में उस लिगेंड की डेंटिसिटी क्या होगी, फिक्स होगी, वो नहीं वेरी करेगी। इट कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल इन द सेम कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड में फ्लेक्सिबल होगा, सेम में कभी फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब EDTA कैन एक्ट एज अ हेक्सा, पेंटा एज वेल एज टेट्राडेंटेड लिगेंड। EDTA मैक्सिमम 6 होता है, बट वो 5 और कुछ जगह पे 4 भी यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, EDTA इज यूजली एज अ हेक्साडेंटेड लिगेंड, बट इन इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में ये पेंटाडेंटेड लिगेंड है, और इस कंपाउंड में ये एक टेट्राडेंटेड लिगेंड है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। बाकी ये कैसे टेट्रा पेंटा है वो अभी और बातें आपको अगले लेक्चर्स में समझ में आने लगेंगी। फिर नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, थायोसल्फेट, ये सब क्या है, इसी के एग्जाम्पल हैं। एक इन्होंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, सल्फेट आयन कैन ऑल्सो मोनो आर बाइडेंटेड लिगेंड। अब देख लो यहाँ पर, जैसे पहले केस में क्या है कि सल्फर के दोनों ऑक्सीजन कोऑर्डिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और इस केस में क्या सिर्फ एक ही कर रहा है। यानी कि पहले केस में सल्फेट की डेंसिटी कितनी है, 2, और दूसरे केस में सल्फेट की डेंसिटी कितनी है, 1। समझ में आ रहा है। 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो डेंसिटी 2 है, यहाँ एक ही जुड़ रहा है तो डेंसिटी 1 है। तो सल्फेट भी आपका एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। क्लियर, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मोटा मोटा बात समझ में आ गया। ठीक है, चीज़ें और भी क्लियर होती जाएंगी बेटा जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सॉलिड स्टेट में भी आपने पढ़ रखा है, तो उसी से रिलेटेड चीज़ है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम और आयन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम। That is the number of ligand donor atom to which the metal is directly attached, है ना। तो कितने
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 4 बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, 6 बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पाई बॉन्ड इफ एनी between the ligating atom and the center atom ions are not considered for the determination of coordination number। पाई बॉन्ड को काउंट हम लोग नहीं करेंगे। The sigma bonding electron may be indicated by a pair of dots preceding by donor atom in the ligand formula as in। ठीक है, अब यहाँ देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए हमको पता है अमोनिया एक यूनिडेंटेड लिगेंड है, 6 अमोनिया है तो 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। इस केस में CN भी यूनिडेंट लिगेंड है तो 6 ही बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 6 होगा। निकिल के केस में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूनिडेंटेड लिगेंड है तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो 4 कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और इस केस में कोबाल्ट का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो यही कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और बेटर आप समझते जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जैसे जैसे अगला चैप्टर हम लोग अगला मतलब कि लेक्चर जैसे कवर अप करते जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोबाल्ट है, अब जो एक अमोनिया है, एक अमोनिया एक ही बॉन्ड बना सकता है बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ कितने अमोनिया, 6 हैं, तो 6 अमोनिया कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेशन में डेफिनेशन ही क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम आयन, तो देयर आर 6 बॉन्ड, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। आ रहा समझ में। ऐसे ही CN माइनस भी क्या है कि यूनिडेंटेड लिगेंड है, अभी हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी बाकायदा। CN माइनस यूनिडेंटेड यानी एक ही बॉन्ड बनाएगा, CO एक ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ 6 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। अब मान लो कि ओके, अब ऐसा एग्जाम्पल होता कि कोबाल्ट और EN ट्वाइस। अब EN क्या बोलते हैं, इथिलीन डाइअमाइन को, अभी हमने पढ़ा। देखो EN क्या है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर एक जो EN है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, कोबाल्ट के साथ एक EN क्या करेगा, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो 2 EN कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4। ओके, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, अब एक टर्म है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये क्या होता है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स which are directly attached to the central atom or ion define a coordination polyhedra about the central atom। मैंने ज्योमेट्री की बात कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 6 है, तो 6 का मतलब कौन सी ज्योमेट्री होगी, तो ऑक्टाहेड्रल। आ रहा समझ में। तो यही ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा का यही मतलब होता है, ठीक है ना। फिर फिगर बिलो शो द शेप ऑफ टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसे ये जो है आपका कोबाल्ट NH36 अभी जो हमने किया, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। प्लैटिनम Cl4 NiCl4 ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो ये ज्योमेट्री कैसे आ रही है, ये ज्योमेट्री भी ये कैसे आ रही है, कैसे स्क्वायर प्लेनर पता चला, कैसे टेट्राहेड्रल पता चला, तो ये सब बातें भी क्या है अगले लेक्चर्स में आपको समझाई जाएंगी। बट फिलहाल अभी आपको इतना समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो सिंपल, इट इज़ अ ज्योमेट्री ऑफ मेटल एटम ऑफ लिगेंड अराउंड इट्स सेंट्रल एटम आर आयन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ओके, फिर एक टर्म है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे।
तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर removed along with the electron pair that are shared with the central atom. Metal oxidation number is represented by the Roman numeral in the parenthesis following the name of the coordination entity. For example, oxidation number of iron in FeCN6 plus 3 या iron 3. अब ये कैसे प्लस 3 आया, तो ये आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट 2 में भी निकालना सीखा था कि मान ली इसके ऊपर x चार्ज है Fe के प्लस, साइनाइड पर पता चार्ज -1 ही होता है, तो क्या लिख देंगे बेटा x -6 इक्वल टू नेट चार्ज कितना है -3, तो x इक्वल टू कितना रहेगा 3, यानी Fe पर कितना चार्ज है तो वही +3 चार्ज है। तो इसी तरीके से हम इसमें हम सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा हो कि कोबाल्ट NH3 6Cl3, अब बोलेगा भाई कोबाल्ट पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, तो भाई इस पर मान लीजिए x, अमोनिया को पता है 0 ही होता है, Cl पे क्या होता है -1, तो क्या लिखेंगे x + 0 और -3 इज इक्वल टू नेट चार्ज क्या है 0, तो x इक्वल टू क्या गया 3, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, तो अगेन वो +3 है। तो इस तरीके से हम सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। उसके बाद से एक टर्म है दैट इज अ होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप, एक ही तरह के लिगेंड्स हो तो होमोलेप्टिक। जैसे क्रोमियम NH3 6+3, इसमें देखिए कौन डोनर एटम है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन है, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। और ऐसे कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप, तो जैसे कोबाल्ट के साथ यहाँ डोनर ग्रुप कौन है नाइट्रोजन, इसमें कौन है ब्रोमीन है, तो यहाँ 2 डिफरेंट टाइप के डोनर ग्रुप या लिगेंड्स हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक। तो सिंपल ये होते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जनरली ये जो पहला लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, एडिशन कंपाउंड, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं लाइक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन इंटेरिटी, सेंट्रल एटम्स, आयन क्या होते हैं, या खासकर सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड, मोनोडेंटेट क्या होता है, डाइडेंटेट क्या होता है, एम्बीडेंट लिगेंड क्या होते हैं, फ्लेक्सीडेंट लिगेंड क्या होता है, ठीक है ना, चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो एक बारे में एक बेसिक आइडिया होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो वो सब लोगों ने देख दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन ये है, गिव द कोऑर्डिनेशन इंटेरिटी एंड काउंटर आयन इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो क्या होगा पहले में, तो ये कोऑर्डिनेशन क्या होगी, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन इंटेरिटी, तो क्या होगा पहले के लिए ये होगा, दूसरे में FeCN6 देखिए यह होगा, तीसरे में PtCl4 ब्रैकेट के अंदर वाले, और NiCO4 ये पूरा होगा, और NiCN4 माइनस ये होगा। काउंटर आयन कौन है, पहले में Cl माइनस है, दूसरे में K प्लस है, तीसरे में K प्लस है, चौथे में कोई काउंटर आयन है नहीं, कुछ बाहर है नहीं, और फिर लास्ट वाले में कौन है K प्लस है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया वो कोऑर्डिनेशन इंटाइटीज और कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन को डिफ्रेंशिएट करना आपको आ ही गया होगा। फिर है एक्सप्लेन वाई दिस FeEN3 3 प्लस लेस स्टेबल देन EDT है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या है, देखिए कि ये है स्ट्रक्चर्स, तो ये देखिए मेम्ब्रेन रिंग है, ये आपका इथिलीन डायमाइन है, तो देखिए ध्यान से कि ये जो रिंग बन रहा है 1 2 3 4 5 मेम्ब्रेन रिंग है, और इसे कितने हैं, तो इस पहले वाले में 5 मेम्ब्रेन रिंग कितने हैं, वो भी 3 है, और जो EDT है इसमें देखिए आप ध्यान से, तो इसमें 5 मेम्ब्रेन रिंग भी हैं और 6 मेम्ब्रेन रिंग भी हैं, दिख रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, बट दिख रहा है इसमें रिंग्स क्या है, 6 मेंबर्स रिंग्स भी हैं, और 5 मेंबर रिंग जो होते हैं वो 6 मेंबर रिंग से लेस स्टेबल होते हैं, यानी कि आपका ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। फिर यहाँ पर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है,
इनका स्ट्रक्चर, डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड एंड आइडेंटिफाई द चिलेटिंग रिंग्स और व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम आयन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लें। तो जाहिर सी बात है कि बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ऑक्सीडेट बाइडेंटेड है तो टोटल कितने होंगे, एक ऑक्सीडेट से दो, देखिए ये दो है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया अच्छा है। रही बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो एफ का मान लीजिए एक्स और इसका मान ऑक्सीडेट पे कितना होता है -2, तो एक्स -6 इक्वल टू -3, तो एक्स आ गया 3, यानी एफ पर चार्ज कितना हो गया +3। ऐसे ही इसमें भी निकाल लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंटिसिटी। डेंटिसिटी इसका कितना है, डेंटिसिटी इसका भी 2 है और इसका भी 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 हो जाएगा, इथिलीन है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बने हैं। और चार्ज तो प्लेटिनम पे मान लीजिए एक्स चार्ज, इथिलीन तो न्यूट्रल होता है 0 चार्ज, तो x + 0 इक्वल टू 2, यानी कि क्या चार्ज होगा प्लेटिनम के ऊपर +2। तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया और हमने डेंसिटी बता दी। अब हमको बताना है आइडेंटिफाई एनी चिलेट्स रिंग। तो ये रिंग बनी गई, ये सेंट्रल एटम है और ये आपका ये चिलेटिंग रिंग है। 3 चिलेटिंग रिंग बनना बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, एक ये है और एक ये है। मेंबर पूछे कितना मेंबर रिंग है, तो ये कितना है बेटा 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। और ये कितना बना है 1 2 3 4 5, ये भी 5 मेंबर रिंग, ये भी 5 मेंबर रिंग और ये भी 5 मेंबर रिंग। ठीक है, क्लियर? तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।